पकड़ा गया सैफ अली खान का हमलावर, केस का फिर एक नया रुख। कभी मुलजिम आकाश कैलाश कनौजिया तो कभी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। क्या सच में सैफ अली खान का हमलावर बांग्लादेशी है? कितना सच कितना फसाना। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि 16 जनवरी 2025 की सुबह तकरीबन 2:30 बजे सैफ अली खान पर हमला किया गया था। हमलावर मौक़ा वारदात से फ़रार होने में कामयाब भी हो गए, जिसे भागते हुए CCTV फुटेज में देखा गया। वो फुटेज बड़ी तेज़ी से वायरल भी होने लगी। वारदात की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई और मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए जगह जगह छापामारी करने लगी। जितने भी मुश्तबा शख्स मिले, पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। अब तक 3 मुश्तबा शख्स की गिरफ़्तारी अमल में आ चुकी है, लेकिन मुलजिम की गिरफ़्तारी की खबर उस वक्त बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगी जब 18 जनवरी को दुर्ग RPF पुलिस ने छत्तीसगढ़ में शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सफ़र कर रहे 31 साला मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार किया। RPF इंचार्ज संजीव सिन्हा ने बताया कि उस शख्स का नाम आकाश कैलाश कनौजिया है। वो मुंबई का रहने वाला है और वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के ज़रिए बिलासपुर जा रहा है। और 2 स्टाफ थे मेरे साथ, तो उसमें आगे की कोच में ये जनरल कोच का जो सिंगल वाला चेयर रहता है उसमें बैठा हुआ था। तो इसका फ़ोटो जब मैच कराया गया तो फ़ोटो में वो फिर कंफर्म हो गया। मुंबई पुलिस से उसको फ़ोटो भेज के कंफर्म कराया तो वो बोले कि हाँ यही है। से जुड़ी कोई बातें बताई क्या इसने अभी तक आप? नहीं, हम लोग इससे ज़्यादा वो सब मामले में लेकिन सैफ अली खान हमलावर केस में आज 19 जनवरी को उस वक्त एक नया मोड़ आया जब एक तीसरे मुश्तबा शख्स को मुंबई पुलिस ने हीरा नंदानी स्टेट के इलाके मेट्रो की तामीराती साइट के करीब लेबर कैंप से गिरफ़्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बताया जा रहा है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है जो गैर कानूनी तरीके से इंडिया में घुसकर मुंबई के मुख्तलिफ़ मकामात में पिछले 6 महीने से रह रहा है। ये सारी बातें जोन 9 के DSP दीक्षित गेदम ने बताया। बात सामने आई उसका कारण क्या था सर? अलग-अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। DSP दीक्षित के बयान को नकारते हुए मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के वकील संदीप शेखा ने कहा कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पिछले कई सालों से मुंबई में रह रहा है और उनकी फैमिली भी यहाँ है। क्या हुआ? बांग्लादेशी वाला जो मामला था कोर्ट में रखा गया कि वो बांग्लादेश से हैं, क्या? बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफ़ी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो काफ़ी सालों से। लेकिन कोर्ट में ये बात रखी गई कि इस पे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने भेजा होगा मारने के लिए, इस तरह की बात की गई। कोर्ट में रखा गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, क्या कहना है? वो सिर्फ एक दावा है, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। आपने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, नोटिस नहीं दिया अरेस्ट का, क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ है। एज पर 43A के पास उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है, वायलेशन हुआ है। सैफ अली हैं, इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है, आपका कहने का ये मतलब है? सेलिब्रिटी है इसलिए इतना बड़ा मामला किया जा रहा है? सर सेलिब्रिटी है इसके लिए इतना। आप बोल रहे थे, कोर्ट में भी बोल रहे थे आप, और जो विटनेस हैं सामने नहीं आ रहे हैं, जो दबाव है, ये भी आपने कोर्ट में क्या? उनके काफ़ी विटनेसेस है, काफ़ी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफ़ी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं है।
कोर्ट ने कितने दिन का रिमांड दिया? 5 दिन। 5 दिन का रिमांड दिया है। और भी जब जज कुछ पास कर रहे थे, बोल रहे थे, बाकी चीज़ें जज ने कहीं क्या कहना चाहिए? बाकी चीज़ों में यही था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा यह कहना था। लेकिन सर ने बोला है कि उनको सेक्शंस बढ़ाना है, करना है, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो उन्होंने दी। 109 सेक्शन, कौन से सेक्शन लगाए? अटेम्प्ट टू मर्डर का बताया गया है, लेकिन उनमें कोई ऐसा अवर्मेंट नहीं है एफआईआर में और कहीं पे कि उनको जान को धोखा था इसीलिए वो वहाँ आए। ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं। आपकी बात हुई, आपके जो अक्यूज हैं उनसे आपकी बात हुई कोर्ट में, क्या कह रहे थे? कुछ उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था सर। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आईसीजे। ख्याल रहे कि बांद्रा पुलिस उसे आज बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश की, जहां से मुलजिम को 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। तो नाजरीन, इस रिपोर्ट की ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए सदाकत न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।